स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उस वाले पार्ट की जहाँ पे ओवरी वाला जो बेसल पार्ट था, ओवरी वाला, ठीक है, उस पर की बात कर रहे हैं। ओव्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम का फिगर मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस फिगर के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट है फ्यूनिकल पार्ट। फ्यूनिकल पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये है पार्ट। ये क्या पार्ट होता है? स्टॉक दैट अटैच्ड ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा से और ओव्यूल से ऐसे स्टॉक जो अटैच हुई रहती है उसको हम बोलते हैं क्या? फ्यूनिकल। ठीक है, दूसरा है हाइलम। हाइलम कौन सा पार्ट है? हाइलम पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है? ये हाइलम है। हाइलम क्या है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल, ये ओव्यूल आपका, ठीक है, ओव्यूल और फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है उससे अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट कौन सा पार्ट है? ये आपको दिखाई दे रहा है इंटेग्यूमेंट पार्ट। हाइलम के अंदर की जो लेयर दिखाई देती है, ठीक है, वो इंटेग्यूमेंट पार्ट है। प्रोटेक्टिव इनवेलप अराउंड ओव्यूल। ओव्यूल के, ये ओव्यूल के अराउंडिंग में क्या है? आपके इन्वेलप ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, जो उनको क्या काम करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कैन बी वन एंड मैनी इन नंबर। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा भी ये क्या हो सकते हैं? आपके इंटेग्यूमेंट हो सकते हैं, ये लेयर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, एक छोटी सी खास दिख रही होगी, ग्रुप दिख रही होगी। ये क्या होती है? अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये एंड को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। ये जो खास दिख रही है आपको, माइक्रोपाइल खास दिख रही है। ठीक है, ये वाले खास। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है चलाजा। चलाजा एंड की बात करते हैं। चलाजा एंड क्या है? ये वाला है चलाजा, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है वो है ओव्यूल, चलाजा एंड। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे टर्न करूं तो आपका ये बेसल पार्ट होगा। ठीक है, चलाजा एंड। न्यूसेलस। न्यूसेलस कौन सा पार्ट है? न्यूसेलस ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इंटेग्यूमेंट के अंदर वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये है न्यूसेलस पार्ट। मास ऑफ सेल इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट। ठीक है, बहुत सारी सेल्स का एक स्टोरेज मास है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस बोल रहे हैं। फूड स्टोरेज, इसमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड वाला जो पार्ट है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, वो एम्ब्रियोसेक पार्ट है। एम्ब्रियोसेक क्या होता है? ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, और लोकेटेड होता है कहाँ पे? न्यूसेलस में लोकेटेड होता है। ये न्यूसेलस है और यहाँ पे ये प्रेजेंट है एम्ब्रियोसेक। ठीक है, एम्ब्रियोसेक में आपको जो ये सेल दिखा रखी है, ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड है और ये चलाजा एंड है। यहाँ पे जो दो सेल दिखाई दे रही हैं ये आपकी सेल है कौन सी? पोलर सेल। पोलर सेल। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक एग सेल है और दो सेल हैं कौन सी? जिनको हम क्या बोलते हैं? सिंड्रेड सेल। ठीक है, और ये है आपकी एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। ठीक है, एंटीपोडल सेल। तो ये हो गया आपका चलाजा एंड और ये हो गया आपका माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, अभी इसको और देखेंगे हम जब हम बात करेंगे किसकी? मेगास्पोरोजेनेसिस की। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज टर्म एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोर की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ध्यान रहे ये होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी फ्लावर के। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होती है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, एंथर पे। और यहाँ हो रही है मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ पे? ओवरी पे। ठीक है, जहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी? एक्स सेल की। ठीक है, ओवम सेल की फॉर्मेशन होगी। ओव्यूल डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म वन मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ओव्यूल जो होगा वो डिफ्रेंशिएटेड और डिफ्रेंशिएट करेगा और फॉर्म करेगा वन मेगास्पोर मदर सेल को, जिसको हम बोलते हैं एमएमसी। ठीक है, एक क्या बनाएगा? मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। ठीक है, एमएमसी अंडरगोज मियोसिस। एमएमसी जो होती है वो मियोसिस, मतलब मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो मियोसिस प्रोसेस दिखाएगा। और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आर फॉर्म। 4 आपके हैप्लॉइड क्या हो जाएंगे? मेगास्पोर फॉर्म हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर टेट्रेट बोलते हैं। वहाँ पे हमने बात करी थी, वहाँ पे क्या बोला था? माइक्रोस्पोर
टेट्रेट, ठीक है, यहाँ पे मेगास्पोर टेट्रेट। वन ऑफ दीज मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। इनमें से 4 में से एक जो होगा वो डेवलप हो जाएगा किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा, मतलब एग सेल में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन, एम्ब्रियोसैक की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब जब एक स्पोर से, एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट होगा एक एम्ब्रियोसैक का, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, एक सिंगल मेगास्पोर से, इस टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अपर मेगास्पोर डीजनरेटेड, ठीक है, जो बाकी जो मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेटेड होने लगते हैं। बेसल मेगास्पोर इज फंक्शनल, जो बेस पे जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोसैक, और वो क्या डेवलप करता है, एम्ब्रियोसैक को डेवलप करता है, ठीक है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस की ना हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, बाय फिगर के थ्रू भी बात करते हैं, ठीक है। पहले हम स्टेप देख लेते हैं उसके, फिर हम उसको फिगर के थ्रू समझते हैं। एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन को स्टेप वाइज देखते हैं, ठीक है। तो टोटली 8 स्टेप हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो न्यूक्लियस होगा अंदर वो क्या करेगा, न्यूक्लियस अंडरगो माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, हमने पहले बात करी है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन क्या हो जाएगा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक इज फॉर्म, ठीक है, 2 न्यूक्लियस अंदर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियाई अंडरगो माइटोसिस डिवीजन अगेन, फिर से जो न्यूक्लियस जो 2 फॉर्म हो रखे वो फिर से कौन से डिवीजन दिखाएंगे, माइटोसिस डिवीजन दिखाएंगे, ठीक है, जहाँ पे वो 2 से कितने बन जाएंगे, 4, ठीक है। 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक इज फॉर्म, 4 न्यूक्लियस वाले एम्ब्रियोसैक फॉर्म हो जाएगा। न्यूक्लियाई अंडरगोज अनदर गेट अनदर माइटोसिस डिवीजन, फिर से वो माइटोसिस डिवीजन को दिखाएंगे, ठीक है, और कितने बना देंगे, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक इज फॉर्म, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट टोटली अंदर सेल के अंदर फॉर्म हो गई है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस, बाहर से फिर क्या होने लगेगी, सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगेगी, ठीक है। एम्ब्रियोसैक की सेल वॉल ऐसे फॉर्मेशन होने लगेगी, और अंदर टोटल कितने हैं आपके, 8 हैं, 8 न्यूक्लिएट हैं आपके सेल अंदर, ठीक है, एम्ब्रियोसैक के, ठीक है। एम्ब्रियोसैक इज फॉर्म, और एम्ब्रियोसैक टोटली क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा बाय फिगर के थ्रू देखते हैं कि कैसे एम्ब्रियोसैक फॉर्म होगा और कैसे उस सेल का डिवीजन हुआ। ये है वो फिगर जहाँ पे एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन को बाय डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रखा है, ठीक है। ए फिगर देखिए जहाँ पे आपको फर्स्ट फिगर में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, जो कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी जो है वो न्यूसेलस के अंदर है, माइक्रोपाइलर एंड दिखा रखा है। फिर नेक्स्ट फिगर में आ जाइए जहाँ पे डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जा रहे हैं, मेगास्पोर डायट जहाँ पे लिखा है 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जा रहे हैं, ठीक है, न्यूसेलस के अंदर ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड वाले फिगर पे देखिए जहाँ पे आपको 2 से 4 टेट्रेट मेगास्पोर टेट्रेट सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नीचे बी फिगर में आ जाइए जहाँ पे 2, ये फिर से आपको समझा रही है, 2 न्यूक्लियस से 4, 4 से 8, 8 सेल आपके फॉर्म हो जा रहे हैं, ठीक है। 8 सेलों में से फिर 2 सेल जो हैं वो सेंटर पे पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और एंटीपोडल साइड पे 3 आपको सेल दिख रही हैं, जो 3 सेल हैं वो एंटीपोडल सेल हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे आपको 3 सेल दिख रही हैं, ठीक है, जिनमें से एक सेल जो है वो है फीमेल गैमेटोफाइट एक्स सेल, और 2 सेल जो हैं वो हैं सिनेड सेल। फिर लास्ट सी फिगर में आपको पूरा एम्ब्रियोसैक दिखा रखा है, चलाजा एंड ऊपर से दिखा रखा है और नीचे से माइक्रोपाइलर बेसल एंड दिखा रखा है, ठीक है। जहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियर सेल आपको सेंट्रल सेल बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही होंगी, 3 एंटीपोडल सेल आपको ऊपर दिखाई दे रही होंगी चलाजा एंड पे, और लास्ट में माइक्रोपाइलर एंड पे आपको 2 सिनरेट सेल दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, और जहाँ पर एक एग सेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था पूरा बाय डायग्राम से क्या, एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन का।